बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर गोली किसने चलाई? हमले के बाद फिलहाल यह सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहा है। कुछ ने अपने हिस्से के काल्पनिक नाम खोज लिए हैं, पर 12 सितंबर की रात हुई इस घटना में पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी है। असल में आधी रात उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सिविल लाइंस इलाके में दो लोग बाइक पर सवार होकर दिशा पाटनी के घर के सामने पहुंचे, कई राउंड गोलियां दागी, फिर दिल्ली लखनऊ हाईवे के रास्ते भाग निकले। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया गया है कि कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक अकाउंट का नाम रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ है, पर इस अकाउंट की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है और वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा है। उस पर सीरियस क्राइम के 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। तो रोहित गोदारा नाम के इस अकाउंट से एक पोस्ट की गई है जिसमें दिशा और उनकी बहन खुशबू पाटनी का नाम लिखा गया है। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया है। पोस्ट में लिखा गया कि यह फायरिंग सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार अगर किसी ने सनातन धर्म या संतों का अपमान किया तो उसके घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी चेतावनी दी गई है कि कलाकार धर्म का मजाक उड़ाने से बचें, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावरों ने दिशा के घर की रेकी की थी। दोनों युवक बाइक पर आए, फायरिंग की और फिर 7 से 8 मिनट में शहर छोड़कर निकल गए। पुलिस को शक है कि हमलावर बाहरी थे। शुरुआती जांच के मुताबिक उन्होंने 2 से 3 बार बर्स्ट फायर किया। कुल मिलाकर करीब 7 राउंड गोलियां चली, इसमें 2 राउंड हवाई फायरिंग भी शामिल थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में हमलावर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर दिशा के पिता का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कहा है। हमला तो बहुत भयंकर था और वो भी उस हथियार से था जिसको हम उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में हमने कभी सोचा नहीं था। स्पेशली मैं तो एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ, मेरी समझ में तो कभी नहीं आया कि इस तरह का जो माउजर था, जो माउजर यूज कर रहा था, जो इतनी चिंगारियाँ दे रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं से उसने फायर किया था और वो निशाना बनाया था, आप देखोगे। और उसकी जो चिंगारी थी यहाँ से लेकर उस किनारे तक जा रही थी, जैसे वेल्डिंग की चिंगारी जाती है ना, वो चिंगारी थी। इस तरह का वेपन मैंने तो देखा नहीं। मैंने जैसे उसे पूछने की कोशिश करी कि भाई आप क्यों हो, कैसे हो, इतने में उसने बिल्कुल जैसे गन उसने उठाया वैसे मैं समझ गया ये कुछ करने वाला है। तो मैं एकदम मेरा दरवाजा खोल के मैं अंदर की ओर शायद दीवार में पहुँचा, तब तो उसने फायर किया। ये कितने बजे की घटना रही? लगभग 3:35-3:40। आप जग रहे थे क्या उस टाइम? नहीं, मैं जग गया। मेरे डॉगी, मेरे कुत्ते जो हैं इस मोहल्ले में, कुत्ते सोने नहीं देते, इन कुत्तों का ही सब करिश्मा है। अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी करी थी कि महिलाएं अगर 24-25 साल की होती मुंह मार के आती हैं, ये उनका अपना सोचना था। लेकिन चूंकि बेटी मेरी महिला से है, आर्मी से है, तो उसने चूंकि कोई भी महिलाओं का वो अपमान नहीं सह सकते, महिला के NGO चलाती हो, तो उसने उनसे यही कहा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं ने मुंह मार के आती है, आदमी भी तो मुंह मार के आता है। इतनी बात उसने कही थी, लेकिन उसकी इस बात को तोड़ मरोड़ कर उसको प्रेमानंद जी के साथ जोड़ दिया गया, उससे जोड़ दिया गया। और AI का ज़माना है। प्रेमानंद जी तो हमारे पूजनीय हैं। मैं तो कई बार इनसे कह चुका हूँ अगर मौका मिले तो प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेना है। इसी साल जुलाई में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी। उस स्टोरी में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि शुरुआत में इसे संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ समझा गया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। बाद में खुशबू ने वीडियो जारी कर सफाई दी कि उनकी टिप्पणी सिर्फ अनिरुद्धाचार्य के लिए थी, प्रेमानंद महाराज के लिए नहीं। फायरिंग के बाद पुलिस ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया है। जिले के बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। साइबर सेल उस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि गैंगस्टर नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने और अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में और भी जो अपडेट आएंगे द ललन टॉप आपके बीच जरूर रखेगा। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। नमस्ते।